अनेकों तरीके से समझाया। प्रहलाद जी ने, गुरु जी जब कहीं चले जाए तो प्रहलाद जी सभी बच्चों को संकीर्तन करवाते थे। एक दिन षंड ने प्रहलाद को कयाधु के पास लाया। कयाधु ने प्रहलाद को नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए और हिरण्यकश्यप के दरबार में पेश किया गया। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा गुरु जी से जो अच्छी बात सीखे हो बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान की भक्ति करने के लिए पहले भगवान की कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, फिर विष्णु जी का स्मरण करो, उनकी सेवा करो, उनका अर्चन करो, उनकी वंदना करो, उनके दास बन जाओ, उनके सखा बन जाओ और आत्मनिवेदन कर दो। विष्णु की भक्ति ही उत्तम है। हिरण्यकश्यप ने कहा, नीच ब्राह्मण, तू मेरे दुश्मन से मिला है इसलिए ऐसी शिक्षा दिया है। गुरु पुत्रों ने कहा, राजन या इस ब्राह्मण या इस बालक की जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है, मेरा दोष नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे या तुझे किसने सिखाया? प्रहलाद ने कहा, लोग पीछे को पीस रहे हैं जो अकिंचन भगवत प्रेमा महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भक्त चरणों का स्पर्श नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा, इसे बाहर ले जाकर मार डालो। ऐसा कहकर जमीन पे पटक दिया, पहाड़ से ढकेला गया, अग्नि में जलाया गया। लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर पढ़ने के लिए भेजा गया। प्रहलाद जी असुर बच्चों को उपदेश दिया करते थे। प्रहलाद जी कहते, जब पिताजी पर तप कर रहे थे तभी देवताओं ने आक्रमण किया, मेरी माँ कयाधु को बंदी बना लिया। नारद जी ने इंद्र से मेरी रक्षा की और मुझे मुक्त कराया, अपने आश्रम ले गए। नारद जी ने आत्मा के लक्षण का उपदेश किया। माँ तो सो गई, भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला। शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय, निर्विकार स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक असंग तथा आवरण रहित है शरीर में। और मेरे मूल प्रकृति महातत्व अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 8 तत्वों को प्रकृति कहते हैं। रज सततम 3 गुण, 10 इंद्रियां, मन, 5 महाभूत, सब में एक पुरुष तत्व अवगत, इसे देह कहते हैं। अस्थावर जंगम, इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तु, यह आत्मा है। संसार का मतलब जो सरक जाए। निष्काम भाव से श्री हरि का भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी सभी बालकों को ईश्वर में प्रविष्ट करा दिए। शंकर घबरा गए, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं तुम्हें अपने हाथों मार डालूंगा, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। क्या इस खंबे में तेरा हरि है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, अंतर्जामी है, कण कण में वास करता है। हिरण्यकश्यप ने खंबे में अपने मुष्टिका का प्रहार किया और वहां से खंबे में से भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को एक थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ मारने से ही हिरण्यकश्यप गिर गया। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने उठाया और घर के देहली पर ले जा करके अपने पैरों पे रख लिया, जंघे पे रख लिया और हिरण्यकश्यप को उसके वरदान का याद दिलाया और अपने हाथ से उसके पेट को फाड़ दिया और अतड़ी को निकाल करके गर्दन में पहन लिया। भगवान नरसिंह का रूप बड़ा भयानक था, सभी डर गए।
कोई नहीं जा रहा था। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, लक्ष्मी जी भी डर के वापस चली गई। तब ब्रह्मा नारद जी ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे लिए भगवान ने नर और सिंह का रूप धारण किया है, अब तुम ही इनकी स्तुति करो। तो प्रहलाद द्वारा भगवान की स्तुति की गई और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपने गोद में उठा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे और बोले, वत्स वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने कहा, पिता से पुत्र को मांगने की क्या आवश्यकता है, आपने मुझे अपनी गोद में बैठाया है, क्यों? क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ और जो आपकी विरासत है, जो आपकी संपत्ति है, वह सब पुत्र को ही मिलती है, मुझे मांगने की इच्छा क्या है? तो नरसिंह भगवान ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो, जब तक मैं कुछ दे नहीं देता तो मेरे आने का सार्थकता नहीं होती। तब प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है, अगर आपको देने की इच्छा है तो आप यही दे दो कि आज के बाद मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो।